उपनिषद, आपने जो है वो उपनिषद के बारे में कुछ तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि अगर आप जो है वो हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म की बात करें तो उसमें जो है वो हमारे मूल वेद आते हैं, 4 वेद। और उस 4 वेदों में जो अमृत होता है, वेद का अमृत यानी कि वेदांत, और उसी वेदांत को हम लोग उपनिषद जो है वो वेदांत के अंतर्गत उपनिषद आते हैं। उसी एक अमृत का एक बूंद है ये कठोपनिषद। तो इस कठोपनिषद की मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताऊं कि ये कठोपनिषद किसी को पढ़ना चाहिए तो क्यों पढ़ना चाहिए। इससे अब अगर आप देखेंगे तो ये जो है वो बहुत ही पुरानी, एक तरह से आप कह सकते हो कि साहित्य है, और शायद जो है वो संस्कृत में रची गई है। मैं इसे पढूं तो क्यों पढूं। तो देखो, आपके भी जीवन में जो है वो कभी ना कभी ऐसा दोहराव ऐसा आता है, धर्म संकट आता है, जहाँ पे आपको लगता है कि ये रास्ता मैं लूँ या ये रास्ता। कई बार जो स्वजन आपके जो बताते हैं, माता पिता, भाई, दोस्त, बहन, हो सकता है कि आपको उस रास्ते पे चलने का इच्छा ना हो और आप जो है वो दूसरे रास्ते पे जाना चाहते हो, और हो सकता है कि आपने जो रास्ता चूज़ किया हो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो एज़ कम्पेयर टू कि आपके जो भी फ्रेंड्स या फिर पेरेंट्स ने कहा हो। तो सेम कहानी इसमें भी घटती है। नचिकेता नाम के जो है वो एक यहाँ पे बालक है, और वह एक अलग ही रास्ता चूज करता है, और वो है मुमुक्षा का, यानी कि क्वेश्चनिंग का। और ये क्वेश्चनिंग की जो आदत होती है वह उसके पिता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो कहानी यहीं से शुरुआत होती है कि जब किसी को क्वेश्चन करना है तो वो किस हद तक जा सकता है उसका जवाब पाने के लिए। अगर हमारे भी मन में आप देखो तो बहुत सारी क्वेश्चनिंग आती है, लेकिन क्या हम उस क्वेश्चन के अंत तक जाना चाहते हैं? क्या हम उसके लिए वो कीमत अदा करना चाहते हैं कि मुझे जानना ही जानना है? कई बार हमें जो है वो दबा दिया जाता है, कई बार हमें बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बाद में सुन लेना, या फिर कुछ झूठे जो है वो आंसर से हम अपना पेट भर लेते हैं। तो ये उसके लिए है जो सस्ते और कामचलाऊ प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें कुछ गहराई में जानना होता है। तो ये उपनिषद आपके लिए है, और ये एक विद्रोह का भी जो है वो सूचक है, और उसका भी जो है ये एक प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप थोड़े विद्रोही मन के हो तो फिर ये पुस्तक आपके लिए है, और अगर आप अपने जीवन में कुछ क्रांति नहीं लाना चाहते, या फिर आप जो है वो दबा हुआ, कुचला हुआ जीवन जीना चाहते हो, तो ये पुस्तक आपके लिए नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है आपको, अगर आप जो है ये पुस्तक पढ़ें। इसमें जो है वो चैप्टर्स जो है वो एक श्लोक 1 से लेकर 9 पर भाष्य है। अगर मैं इसके चैप्टर की कंटेंट की बात करूं तो पहले जो है वो शांति पाठ जो है वो आपको बताई जाती है, और शांति पाठ में जो है वो ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना धीमहि मा विद्विषावहै, ओम शांति शांति शांति। इसकी जो है वो पहले व्याख्या की गई हुई है, फिर जो है वो श्लोक से शुरुआत होती है। जैसे हर बेईमानी अगली बेईमानी को तैयार करती है, श्रद्धा तथ्यों का सहर्ष स्वीकार है, न संबंध न सुरक्षा, सत्य सर्वोपरि, अहंकार तो रिश्तों का दुकानदार है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, नचिकेता का पिता को उपदेश। तो इसी तरह जो है वो इसमें जो है वो टोटल 9 चैप्टर्स आपको जो है वो मिलेंगे, और आप पढ़ो इसको। मैं इसकी जो है वो आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं तो देखो, इसमें लिखा गया हुआ है, जैसे कठोपनिषद उन उपनिषदों की सूची में है जो न केवल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बल्कि सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। यह उपनिषद में उद्दालक के पुत्र नचिकेता और यम के बीच संवाद है, जिसे एक कथा के रूप में लिखा गया है। कथा की शुरुआत होती है ऋषि उद्दालक के सर्वमेध यज्ञ से, जिसमें वो ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान देते हैं। यह बात बालक नचिकेत को अनुचित लगती है, और वह जाकर पिता से जिज्ञासा करते हैं, हे तात, आप मुझे किसे दान में देंगे? बार बार पुत्र से यह प्रश्न सुनकर पिता क्रोधित होकर कहते हैं, जा, तुझे मृत्यु को दिया। यह सुन नचिकेता चुपचाप यम के द्वार चले जाते हैं, और बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक यमराज के प्रतीक्षा करते हैं। यमराज नचिकेता की सरलता और धैर्य से प्रसन्न होकर उन्हें 3 वर मांगने को कहते हैं। नचिकेता के 3 वर के माध्यम से जीवन और मृत्यु से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, और इनसे जुड़े रहस्यों को बताने की मांग करते हैं, जिन्हें जानना है हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं तीनों वर से उनके कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो ये जो है वो कहानी की थोड़ी पृष्ठभूमि है, और आपको जो है वो इसमें आचार्य जी समझाते हैं कि यह पुस्तक आपकी जिज्ञासा को भी उत्तर देती है कि यह कथा हमारे से कैसे जुड़ी है, और नचिकेता, यमराज और ऋषि उद्दालक किनके प्रतीक है। तो ये जो ऋषि की जो कहानी है, जब तक आपके जीवन से मेल नहीं खाएगी तब तक जो है वो ये किताब या फिर कहानी आपके लिए फालतू है। आप कोई भी अगर मूवीज़ देखते हो
या रील्स भी देख रहे हो या फिर यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, अगर उस वीडियो में आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हो तो आपका समय बर्बाद गया। तो यानी कि आप सोच लो कि आपने जितना समय अभी तक मूवीज़ देखी होगी या फिर शॉर्ट्स देखा होगा, रील्स देखा होगा, क्या आपने उसमें अपने आप को देखा है? अगर अपने आप को नहीं देखा है, देन यू हैव वेस्टेड योर टाइम। और ये पुस्तक आपके लिए उस समय को एक सदुपयोग बनाने में, सदुपयोग करने में हेल्पफुल हो सकती है। इसीलिए ये पुस्तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप जो है वो इसे आचार्य प्रशांत की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो परचेज़ कर सकते हो। मिनिमम डोनेशन रहती है अराउंड आपको 100 या फिर 150 या 200 के आसपास में मिल जाएगी। आप इसकी जो है वो ई बुक भी पढ़ सकते हो, अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बुक कैरी कर सको, तो आप जो है आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से आपको जो है इसकी ई बुक मिल जाएगी। और अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो कि कैसे मुझे जो है वो ये सब चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हो सकती है, आप सेल्फ नॉलेज या फिर सेल्फ क्वेश्चनिंग इन सभी के बारे में और जानना चाहते हो, तो आपका जो है बहुत स्वागत है गीता समागम में। गीता समागम में आएँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो मैं आपको जो है वो डाउट्स को रिज़ॉल्व कर दूँगा। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो गीता समागम में जुड़े, आचार्य प्रशांत के ऐप को डाउनलोड करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हैव अ गुड डे। बाय।